जय मसीह की दोस्तों, यशोन एकेडमिक प्रेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है एथोस, पेथोस और लोगोस। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द बाइबल से निकले हुए कॉन्सेप्ट नहीं है। यह मूलतः दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए टर्म्स हैं जिन्हें यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने विकसित किया था। अरस्तु का उद्देश्य यह समझाना था कि किसी भी भीड़ या ऑडियंस को जो किसी बात को सुन रही है, किस प्रकार किसी विषय पर कन्विंस किया जाए, उनको मनाया जाए। उसके अनुसार किसी भी संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के 3 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला एथोस, दूसरा पैथोस और तीसरा लोगोस। यह समझना आवश्यक है कि यह किसी भी प्रकार से ईश्वरीय प्रकाशन या शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि पूरी तरह मानवीय विचार प्रणाली का हिस्सा है। जैसा कि शास्त्र स्पष्ट करता है कि इस संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। पहला कोरिन्थियों 3:19 में। एथोस शब्द को हम पहले देखते हैं। एथोस शब्द यूनानी भाषा से आया है, जिसका मूल अर्थ है कैरेक्टर या चरित्र, या फिर हम कहें नैतिक चरित्र। इसी से शब्द एथिक्स बना हुआ है, जिसका संबंध नैतिकता से है। एथोस के माध्यम से ऑडियंस को कन्विंस करने का अर्थ यह है कि बोलने वाला अपने नैतिक चरित्र, अपने जीवन के अनुभवों और अपनी शख्सियत के आधार पर अपनी बात को स्वीकार्य बनाता है। वह अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि सुनने वाले को यह विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है और उसकी बातें स्वीकार करने योग्य है। परंतु शास्त्र हमें सावधान करता है कि मनुष्यों की बाहरी धार्मिकता या शख्सियत कभी भी इस सत्य की कसौटी नहीं हो सकती, क्योंकि वचन कहता है, पहला शमूएल 16:7 में, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। एथोस में भाषा की शालीनता, शब्दों का संतुलन और प्रस्तुति की गंभीरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वक्ता की छवि नैतिक और परिपूर्ण दिखाई दे। इस प्रकार लोग वक्ता के चरित्र से प्रभावित होकर उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि विश्वास किसी मनुष्य के चरित्र या प्रभाव से नहीं, बल्कि सत्य के ज्ञान से उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका पेथोस है, जो भावनाओं पर आधारित है। इसमें वक्ता यह प्रयास करता है कि जो भावना वह स्वयं अनुभव कर रहा है, वही भावना सुनने वाले भी अनुभव करें। वह शब्दों, स्वर और चित्रात्मक वर्णन के द्वारा श्रोताओं को हृदय को स्पर्श करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की पीड़ा का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि सुनने वाला उस दृश्य को अपने मन में देख सके, तो उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है। बाइबल में हम देखते हैं कि लोग मसीह के दुख को देखकर रोए भी, जैसा कि लिखा है यूहन्ना 11:35 से, और यीशु ने आंसू बहाए, परंतु यह भावनात्मक अभिव्यक्ति कभी भी लोगों को भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने के लिए नहीं थी। इसी प्रकार पेथोस का उपयोग उदाहरण के लिए, जब कोई प्रचारक यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की पीड़ा का वर्णन इस तरह से भावनाओं के साथ करे कि सामने वाला यीशु मसीह की उस पीड़ा को महसूस कर सके। यह भावनात्मक अभिव्यक्ति कभी भी लोगों को भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने के लिए नहीं होती है, बल्कि उन्हें समझाने के लिए होती है कि हम उन भावनाओं को, उन पीड़ाओं को समझ सके जो मसीह ने हमारे लिए उठाए। इसी प्रकार पेथोस का उपयोग क्रोध या जोश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, विशेषकर जब किसी गलत शिक्षा या झूठे सिद्धांत के विरुद्ध बात की जाती है। यह वह स्थिति है जिसे हम प्रेरित पौलुस में देखते हैं, जब वह गलातियों की कलीसिया को डांटते हुए कहता है, हे मूर्ख गलातियों, तुम्हें किसने मोहित कर दिया। यहाँ पौलुस के शब्दों में भावना है, पर यह भावना व्यक्तिगत आवेग से नहीं, बल्कि आत्मिक सत्य की रक्षा के लिए है। गलातियों 3 अध्याय और 1 वचन। आज राजनीतिक नेताओं में हम पेथोस का अत्यधिक उपयोग दिखते हैं, जहां वे जनता की भावनाओं को भड़काकर समर्थन प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्र चेतावनी देता है कि भावनात्मक प्रभाव सत्य का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह 17 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। तीसरा तरीका लोगोस है, जो तर्क, विवेक और सत्य पर आधारित है। लोगोस में किसी विषय को तथ्यों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तार्किक क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के रूप में, जब यह प्रश्न उठाया जाता है कि संसार में स्वयं को मसीह कहने वालों की संख्या कितनी है और उनमें से वास्तव में कितने बाइबलीय विश्वास में स्थिर हैं,
तब यह प्रश्न लोगों की बुद्धि और विवेक को चुनौती देता है। शास्त्र स्वयं हमें दिखाता है कि सब बातें जांच लो और जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21। लोगोस को हम सीधे शास्त्र से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, यह शब्द वचन के लिए जो असली यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मत अर्थ है लोगोस। यहां लोगोस केवल बोले गए शब्द नहीं है, बल्कि वह दिव्य बुद्धि है जो सत्य के रूप में प्रकट होती है। यीशु मसीह स्वयं लोगोस है और इसलिए मसीही शिक्षा का केंद्र भावनात्मक प्रभाव या व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि सत्य का तार्किक और आत्मिक प्रकाशन होना चाहिए। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 2 और 4 में, और मेरा प्रचार न तो बुद्धि और लुभावने वचनों पर था, पर आत्मा और समर्थ के प्रमाण में। वह यह भी स्पष्ट करता है कि हम अपने आप को नहीं, पर यीशु मसीह को प्रभु के रूप में प्रचार करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:5 में यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि सेवा का उद्देश्य कभी भी स्वयं को केंद्र में रखना नहीं होना चाहिए। बाइबल कॉलेजों में यह सिखाया जाता है कि कैसे प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया जाए, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कहीं यह प्रशिक्षण मानव केंद्रित न बन जाए। शास्त्र कहता है न बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। जकरिया 4 और 6 यदि प्रचार मानव रणनीति पर आधारित होगा तो परिणाम मानव अनुयायी होंगे, न कि परमेश्वर के शिष्य। यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस में भी हम कभी कभी एथोस और पेथोस की झलक देखते हैं, परंतु वह हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है। यीशु जब अपनी पहचान प्रकट करते हैं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, यूहन्ना 14 और 6 में, तो वह आत्म प्रचार नहीं है, बल्कि सत्य का प्रकाशन है। पौलुस जब अपनी गवाही देता है तो वह स्पष्ट करता है कि उसे सुसमाचार मनुष्यों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से मिला है। गलातियों 1:11 से 12 में। अतः निष्कर्ष यही है कि सेवक का मुख्य ध्यान लोगोस पर होना चाहिए, अर्थात सत्य और तर्क पे होना चाहिए, शास्त्रीय समझ पे होना चाहिए। एथोस और पेथोस यदि प्रकट हो भी तो वह पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम हो, ना कि मनुष्य की योजना का। क्योंकि वचन कहता है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ज्ञान के साथ बुद्धि अनिवार्य है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 9 और 10। जब ज्ञान और बुद्धि एक साथ कार्य करते हैं, तभी सेवक वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर पाता है। जय मसीह की दोस्तों,